की कहानी आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। हम उतरने जा रहे हैं तहखाने की उस आखिरी जानलेवा सीढ़ी पर। तो अगर कोई इस समय अकेला है, अंधेरे में बैठा है, तो बेहतर होगा कि बत्तियां जला लें, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे अंधेरे तहखाने की है जहां से वापस आने वाले सच में बहुत कम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का पहला पड़ाव, एक पुराने घर का राज। एक ऐसी नई शुरुआत जो शायद पहले से ही एक अंत लिखने के लिए तैयार थी। सोचिए, रोहतक के बाहरी इलाके में एक पुराना सा शान सा घर। मोहन और उसकी पत्नी ने सोचा कि चलो एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। पर पहली ही रात उन्हें दीवार के पीछे कुछ अजीब सा मिलता है। एक पुराना जंग लगा हैंडल। ये एक ऐसे तहखाने का दरवाजा था जिसे शायद कभी खोला ही नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं कितने सालों से वो दरवाजा बंद पड़ा था, पर उसे देखकर एक अजीब सा एहसास होता था। ऐसा लगता था जैसे अंदर से कोई उसे धकेल रहा है, किसी को बुला रहा है। एक अजीब सी अनकही सी पुकार जो मोहन को अपनी ओर खींचे जा रही थी। और बस यहीं से शुरू होता है डर का असली खेल। अब बात होगी अंधेरे से आती आवाजों की। आधी रात का वक्त, लगभग 2 बज रहे होंगे। चारों तरफ सन्नाटा, और तभी मोहन को पहली बार वो आवाज सुनाई दी। ठीक फर्श के नीचे से कुछ खुरचने की आवाज, जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी को खरोच रहा हो। फिर अचानक वो आवाज बंद हो गई। एक पल के लिए सब शांत, और फिर तहखाने के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। सोचिए उस सन्नाटे में ये आवाज कैसी लगी होगी। अगले दिन मोहन ने हिम्मत तो कर ली। उसने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर क्या था? सिर्फ वो अंधेरा और सड़ी हुई सी हवा। उसने दरवाजा बंद करने का सोचा, पर जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाला था, अंदर से एक ठंडी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मत बंद करो। अब देखिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली रात जब मोहन ने फिर दरवाजा खोला, तो सीढ़ियों पर ताजा कीचड़ वाले पैरों के निशान थे, जैसे अभी अभी कोई नीचे गया हो। पर वहां कोई भी नहीं था। अब तक तो मोहन का डर यकीन में बदल चुका था। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया, पर जैसे ही उसका पैर 5वीं सीढ़ी पर पड़ा, नीचे अंधेरे से एक ऐसी ठंडी आवाज आई जिसने उसकी रूह कंपा दी। यहीं रुक जाओ। बस मोहन उल्टे पैर वहां से भागा। तो सवाल ये है कि आखिर उस घर में हो क्या रहा था? कौन था वो? इसका जवाब मिला पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत से, और जवाब का नाम था समीरा। उस पड़ोसन ने जो बताया वो बहुत भयानक था। उसने कहा कि सालों पहले इस घर में एक परिवार रहता था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी, समीरा, जो खेलते खेलते तहखाने में फंस गई। वो बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद उस तहखाने को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब मोहन को सब कुछ पता चल चुका था, और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से लौटना नामुमकिन था। आखिरी जानलेवा सीढ़ी। ठीक उसी रात घड़ी में 3 बजे। कहते हैं ये वो वक्त होता है जब बुरी आत्माएं सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। ठीक उसी वक्त तहखाने का दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। ये जैसे एक बुलावा था अंधेरे की तरफ से। इस बार मोहन ने फैसला कर लिया था कि वो डर का सामना करेगा। उसने टॉर्च उठाई और नीचे उतरना शुरू किया। पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर 5वीं, और आखिर में 6ठी सीढ़ी। जैसे ही उसने 6ठी सीढ़ी पर पैर रखा, वही आवाज फिर गूंजी, यहीं रुको। पर इस बार मोहन के सर पर जैसे खून सवार था। उसने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया। यही था कहानी का टर्निंग पॉइंट। एक तरफ अंधेरे से आई आखिरी चेतावनी, और दूसरी तरफ मोहन का फैसला। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी सीधे नीचे अंधेरे में मारी, और उस रोशनी में जो दिखा वो किसी के भी होश उड़ा सकता था। सबसे नीचे एक लड़की खड़ी थी, लंबे गीले बाल जो चेहरे पे बिखरे थे, आधा सड़ा हुआ चेहरा, और 2 खोखली काली आंखें जो सीधे मोहन को ही घूर रही थी। वो समीरा थी, और फिर उसने जो कहा उसने मोहन के दिल को चीर कर रख दिया। उसने कहा, तुम सुन लेते तो मैं बच जाती। ये सुनते ही मोहन की पूरी हिम्मत जवाब दे गई। वो पीछे हटने के लिए मुड़ा, पर
जिस सीढ़ी से वो नीचे उतरा था वो वहां थी ही नहीं। सारी सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। अब वो उस अंधेरे में हमेशा के लिए फंस चुका था। तो मोहन का क्या हुआ? कहानी का अंत बस इतना सा है। मेरे साथ एक और। उस रात घर से एक जोरदार चीख गूंजी। कुछ ही देर बाद घर की सारी लाइटें चली गईं और अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो घर बिल्कुल खाली था। मोहन और उसकी पत्नी जैसे कभी वहां थे ही नहीं। बस एक चीज थी जो बदली थी। तहखाने का दरवाजा फिर से बंद था, पर इस बार उसे हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून।